श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसी पावन कथा जिसको विगत हम 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं और आज तीसरे दिन की कथा में सभी लोग एकत्रित होकर के बैठे हैं। गोपियां कहती हैं भगवान से, भगवान जब श्याम सुंदर महारास में गोपियों को छोड़ करके चले गए तो गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी आप कि हम आपसे कैसा प्रेम करते हैं कि आपकी याद में, आपकी विरह में हम मरते भी नहीं हैं। हमने तो सुना है कि कोई प्रेमी से, अगर प्रेमिका से कोई प्रेमी बिछड़ जाए तो वह उसकी याद में अपने प्राणों को तज देती है, मर जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि हमारा ये कैसा प्रेम है कि हमारी याद में गोपियां मरती नहीं हैं। तब गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हम आपकी याद में मरना तो चाहते हैं, पर जो आपकी कथा रूपी अमृत है, तब कथामृतम तृप्त जीवनम कवि विरीडतम कलवसामहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपकी श्रवण करते हैं, कथा को गाते हैं, सुनते हैं तो हम पुनः जीवित हो जाते हैं। आपकी कथा हमें मरने नहीं देती। श्रवण मंगलम, श्रवण, श्रवण माने सुनना। आपकी कथा जैसे ही हम श्रवण करते हैं तो श्रवण मंगलम, हमारे जीवन में मंगल होने लगता है। ऐसी मंगल प्रदान करने वाली भगवान की कथा, सारे अमंगलों का नाश करने वाली ऐसी पावन कथा को हम सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और कथा सुनने के लिए आप सभी भक्त पधारे, जिसमें हमारी भक्तिमती शक्तिमती माताएं, हमारे सभी छोटे बड़े भाई बहन, हमारे सभी बुजुर्ग लोग, इस कथा के मुख्य यजमान, उनकी धर्मपत्नी, उनका सारा परिवार, हमारे सभी संगीत के कलाकार, आचार्यगण और आप सभी दूर से पधारे श्रोताजन, आप सभी के हृदय मंदिर में विराजे हमारे आराध्य श्री राधा माधव श्री राधे श्याम के चरणों में व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सबके अंदर भगवान विराजे हैं और उन्हीं भगवान की कथा सुनने के लिए आप यहां पर विराजे। मैंने एक दिन और कहा था कथा में कि भगवान की कथा भगवान ही सुनते हैं और भगवान ही सुनाते हैं। भगवान की कथा भगवान ही श्रवण करते हैं और भगवान ही सुनाते हैं। मनुष्यों को कहाँ कथा अच्छी लगती है? मनुष्यों को तो दूसरों की चुगली, निंदा ये ज्यादा अच्छी लगती है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की कृपा जिनके ऊपर होती है, उनको भगवान की कथा अच्छी लगती है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने बड़े ही भाव से श्री सुखदेव जी महाराज और श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा सुनी है और सुखदेव और परीक्षित जी का मिलन हुआ। बंधुओं, जब परीक्षित जी महाराज के लिए श्राप लग गया, कैसा श्राप लगा कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसी क्षण परीक्षित जी ने अपने पुत्र को तो राजा बना दिया और सब कुछ त्याग दिया और यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं और वहां पर श्री व्यास नंदन, द्वैपायन नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का मिलन हुआ। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, कौन मिले हैं?
तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास के पुत्र मिले और वो कह रहे हैं परीक्षित चिंता मत करो, जल्दी मरने वाले व्यक्ति का उपाय क्या है वो है हम आपको बताएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कोई साधारण महात्मा नहीं है, परमहंस है। परमहंस वीतराग हैं और श्री परीक्षित जी महाराज ने उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें दिव्य आसन दिया है और उनसे पूछा महाराज जल्दी मरने वाले का क्या उपाय है। इसमें भी परीक्षित जी महाराज की बुद्धिमानी है। उनको श्राप तो ये लगा था कि 7 दिन में मरना है, तो वो यह भी तो पूछ सकते थे कि 7 दिन में मरने वाले का क्या उपाय है? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति का क्या उपाय है। जल्दी तो हम भी मर सकते हैं, आप भी मर सकते हो। ध्यान दें, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। हम अभी यहाँ सुना रहे हैं, 3 घंटे बाद हम आपको कथा सुना पाए इसकी क्या गारंटी है? ध्यान दें, कुछ सत्य है तो वह है मृत्यु। क्या सत्य है? मृत्यु कि आया है सो जाएगा, रंक फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो संसार में आया है उसका जाना निश्चित है। कोई सिंहासन पर जाता है और कोई यमराज के दूध उसको खींच करके ले जाते हैं। कई दिनों तक बीमार पड़ा रहता है, कई प्रकार की यातनाएं उसको भोगनी पड़ती हैं और कई लोग भगवान के दर्शन करते मात्र से ही चले जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव बैकुंठवासी पंडित श्री राममूर्ति जी, जिनकी पुस्तकों को पढ़ करके हमने कथा सीखी और अभी सीख ही रहे हैं, कथा व्यास नहीं है, हम सीख रहे हैं। हमारे गुरुजी बताते थे उनकी मृत्यु कैसे हुई। हमने गुरुजी कैसे हुई बोले, रोज वह संध्या वंदन करते थे और संध्या वंदन करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान को साष्टांग प्रणाम करते थे। क्या करते थे? लेट करके साष्टांग प्रणाम करते थे। था उनकी विशेष हुई। बनारस के बड़े विद्वान पंडित श्री राममूर्ति पौराणिक जी, और आज वह संध्या वंदन करके फ्री हुई और सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और जब साष्टांग प्रणाम किया तो फिर उठे नहीं, प्रणाम किया और भगवान के चरणों में ही अपने शरीर को समर्पित कर दिया। ये सिंहासन की मृत्यु है। शरीर में कोई रोग नहीं है, सारा शरीर निरोगी है और भगवान के धाम की यात्रा उन्हें प्रारंभ हुई। बंधुओं, इसीलिए हम भगवान की कथा सुनते हैं, इसीलिए हम भगवान का भजन करते हैं कि हे प्रभु हमारी अंत की क्रिया सुधार देना। अंते यामति सागति, मति खराब हो जाती है और जब मति खराब होती है तो गति भी खराब हो जाती है। अरे आप कैमरा आपकी फोटो खींच रहा है और जैसे आप बैठोगे कैमरा में वैसी फोटो तो आएगी है? जैसा आप अपने शरीर को बना के रखोगे वैसी फोटो आएगी। इसी समय मरते समय आपकी जैसी मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। ये मन बहुत चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसको जितना समझाएं उतना ही ये मचल जाता है।
इस मन को कैसे बंधन से मुक्त करें और कैसे भगवान की कथा से जोड़ें। तब श्री सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया। क्या कहा कि जितासनो जितश्वासो